सरेंडर होना उनकी खानदानी सिफत। बहरहाल ये लोग सफारतकारी की तरबियत से ही आए और मैं अब बराह रास्त कौम से कहूँ कि हुक्मरानों का इंतजार मत कीजिए, अब कौम की सतह पर हमें मुनज़्ज़म होना, मुत्तहिद होना है और कश्मीरियों की वो उम्मीदें जो हुक्मरानों के रवैयों की वजह से दम तोड़ रही हैं, कौम ने बराह रास्त अपने कश्मीरी भाइयों की हिम्मत बांधी और उनके सामने वाज़ेह करना है हर मुश्किल में और हर आन हम आपके साथ हैं। अल्लाह ताला कश्मीरियों का और पाकिस्तानी कौम का हम नासिर हो। मौलाना साहब ये बताइएगा कि मौलाना साहब कश्मीर के हवाले से आपकी नज़र में क्या ऐसा हल है? बचपन से हम देखते आए मसला कश्मीर हल की तरफ नहीं जा रहा है, आप भी कश्मीर कमेटी के चेयरमैन रहे हैं, आपका एक मौक़िफ़ क्या है कि किस तरह कश्मीर को हल किया जा सकता है? पहली बात। दूसरा ये कि सेनेट के इलेक्शन में आप कह रहे थे मैं हुकूमत को NRO नहीं दूंगा, तो 64 से 50 पर कैसे आ गए? नहीं सर, फिर 64 से 50 पर आ गए, 50 के बाद दोबारा 32 पे भी आ गए ना। इसी से अंदाजा लगाएं कि 25 जुलाई 2018 को क्या हुआ था और इस तरह के इंतखाबात होंगे तो फिर कश्मीर के मसले पर इस तरह की नाकाम पॉलिसियां सामने आएंगी, शिकस्त खुर्दा पॉलिसियां सामने आएंगी। ये अवाम की नुमाइंदा हुकूमत नहीं है, लिहाजा ऐसे मौके पर उनसे यही तवक्को की जा सकती है कि हर कदम शिकस्त खुर्दगी की अलामत हो और उसकी गवाही। मौलाना साहब, वज़ीर-ए-आज़म ने आज ये कहा है कि भारतीय हुकूमत ने अपनी अपोजिशन को दीवार से लगा दिया है, तो उन्होंने भारत की मिसाल दी और दूसरा उन्होंने कहा कि आलमी फोरम पे मसला कश्मीर को उठाएंगे खुद जाकर। देखिए, आलमी फोरम पर उठाने का वक्त गुजर गया है इनसे, अब तो सांप गुजर गया और उसकी लकीर पर आप फिर लाठियां बरसाएंगे। अब क्या फायदा, अब तो जो इंडिया ने करना था वो कर लिया है। ऐसे मौके पर ये देखना चाहिए कि ये सारी चीजें हमें मालूम थी, जैसे मैंने पहले भी अर्ज किया कि उसके मंशूर में ये बात वाज़ेह थी और हमारा कप्तान उसका इंतखाबी मुहिम चला रहा है। मौलाना साहब, पाकिस्तान में भारत जो है दहशतगर्दी को सपोर्ट करता है, तो क्या पाकिस्तान सपोर्ट नहीं कर सकता कश्मीर को? क्या मुस्तरद ही करते जाएगा या जिस तरह मजम्मत करती जाएगी, जिस तरह हुकूमत भी कर रही है, सियासी जमातें भी कर रही हैं, क्या हम कश्मीरी जो आज़ादी की जंग लड़े उनको सपोर्ट नहीं कर सकते? हम सपोर्ट कर सकते हैं और हमें करना चाहिए, क्योंकि जाहिर है कि गुलामी के खिलाफ आज़ादी की जंग लड़ना अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक के मंशूर का हिस्सा है और कश्मीरियों की जो जद्दोजहद है और उसकी जो कुर्बानी है और जंग के लिए जो उनका जज्बा है वो आलमी इंसानी हुकूक के मंशूर के आइन मुताबिक है, अक़वाम मुत्तहिदा के रूल्स के मुताबिक है और हम बरमला कश्मीरियों की जद्दोजहद आज़ादी की हिमायत के पाबंद हैं। मसला कश्मीर के हल की तरफ, मसला कश्मीर किस तरह हल किया जा सकता है? मसला कश्मीर के हल के लिए बैनुल-अक़वामी उसूल है। बुनियादी बात यह है कि खारजा पॉलिसी में हर मुल्क के मफाद के गिर्द खारजा पॉलिसी घूमती है। बैनुल-अक़वामी दुनिया के मफादात 70 सालों में हमने पाकिस्तान के साथ वाबस्ता नहीं किए और हिंदुस्तान ने पूरी दुनिया के मफादात को जकड़ लिया है। कौन सा मुल्क है जो अपने मफादात पर तेखा मारकर, चुनांचे 1993 में जब जनेवा की इंसानी हुकूक कमीशन में आपने इंसानी हुकूक के हवाले से करारदाद पेश की तो दुनिया के कोई एक मुल्क सिवाय लीबिया के तो आपके साथ नहीं खड़ा हो सका। तो अब इस सूरत में मुसलसल हमारी
जो सफारतकारी है और नाकाम सफारतकारी है उसमें आप यकीन जानिए तो फिर पार्लियामेंट बेबस हो जाएगा। मौलाना साहब ये बताएगा, आप कश्मीर कमेटी के चेयरमैन हैं, आपका तजुर्बा है। 74 में गिलगित बल्तिस्तान से यही हैसियत पाकिस्तान ने ख़त्म की थी, उसी के नक्श कदम पर आज ये अमल दरामद करवाया इंडिया ने। तो आप नहीं समझते हैं कि सबसे पहले ये रास्ता हम ही ने दिखाया उनको? इंतजामी तौर पर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की पोजीशन ओवल से ज़रा मुख्तलिफ है। वो के टेरिटरी के हवाले से गिलगित बल्तिस्तान आल जम्मू कश्मीर का हिस्सा है और ये सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला है कश्मीर का, लेकिन इंतजामी हवाले से तकसीम से पहले भी इन दोनों इलाकों की सूरत हाल मुख्तलिफ थी और उसी हैसियत में पाकिस्तान ने उनकी इंतजामी जो फ़र्क है उसको बरकरार रखा था। टेरिटरी के हवाले से वो बहरहाल मौलाना साहब, अपोजिशन का इत्तेहाद कायम है या खत्म हो चुका है? सरदारी साहब आज चेयरमैन सेनेट को आए असेंबली में बड़ी गर्मजोशी से उनसे मुलाकात हुई है, क्या कहेंगे? क्या पीपल्स पार्टी ने असेंबली में अगर कोई आकर आपको हाथ मिलाता है तो सर बकायदा बड़ा वेलकम किया, उन्होंने गर्मजोशी से मुलाकात की है? सर कोई मुलाकात नहीं हुई, कोई मुलाकात नहीं हुई, हाथ भी मिलाया है ज़्यादा से ज़्यादा, वो आया हाथ मिलाया चला गया वापस। उसको अपनी इशू तो नहीं बनाया जा सकता, वो सियासत में इख्तलाफ होता है, बदखलारी तो नहीं हो सकती। सर आप भी जाएंगे तो मुबारकबाद देंगे चेयरमैन सेनेट को? चेयरमैन सेनेट को मुबारकबाद देंगे? बहुत शुक्रिया मेरी तरफ से। मौलाना साहब शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। आखिरी क्वेश्चन है, क्या मसला कश्मीर के ऊपर आपकी जमात की क्या जद्दोजहद और मेहनत होगी वाज़ेह करना? देखिए, हमारे अकाबरीन ने कश्मीर की जद्दोजहद आज़ादी के लिए बंदूक उठाई और पूंछ का तकरीबन अक्सर इलाका शेखुल हदीस मौलाना यूसुफ खान साहब ने खुद बंदूक उठाकर इसको फतह किया था, उनके जवानों ने फतह किया था और सबसे पहले इस पहाड़ी के ऊपर कुरान के नीचे से उन्होंने आज़ादी के लिए हल्फ लिया था कश्मीर से। जाहिर है हर तबक़े फ़िक्र ने कश्मीर में कुर्बानियाँ दी हैं, हमारे अकाबिर ने कुर्बानियाँ दी हैं और मुसलसल जमीयत उलमा इस्लाम कश्मीरियों के आज़ादी के हक़ में मुतहर्रिक रही है, फ़ाल है। मौलाना साहब, भारत के इस इक़दाम के खिलाफ क्या पाकिस्तान हाफिज सईद को रिहा कर सकता है? मेरे ख्याल तो कर लेना चाहिए। मुझे उनके गिरफ्तारी से भी इख्तलाफ था, लेकिन किसकी नुमाइश कर रहे हो, किसके दबाव में सारा कुछ कर रहे हो? इस तरीके से तासुब दुनिया को देना कि हम बाहर के दबाव से सब कुछ कर रहे हैं, ये शायद पाकिस्तान की हुर्रियत और आज़ादी के साथ मुताबिकत नहीं है। बहुत शुक्रिया। सरेंडर होना उनकी खानदानी सिफत है। बहरहाल ये लोग सफारतखानी की तरबियत से ही आए और मैं अब बराह रास्त कौम से कहूँगा कि हुक्मरानों का इंतजार मत कीजिए, अब कौम की सतह पर हमें मुनज़्ज़म होना, मुत्तहिद होना है और कश्मीरियों की वो उम्मीदें जो हुक्मरानों के रवैयों की वजह से दम तोड़ रही हैं, कौम ने बराह रास्त अपने कश्मीरी भाइयों की हिम्मत बांधी और उनके सामने वाज़ेह करना है हर मुश्किल में और हर आन हम आपके साथ। अल्लाह ताला कश्मीरियों का और पाकिस्तानी कौम का हम नासिर हो। मौलाना साहब ये बताइएगा कि मौलाना साहब कश्मीर के हवाले से आपकी नज़र में क्या ऐसा हल है? बचपन से हम देखते हैं मसला कश्मीर हल की तरफ नहीं जा रहा, आप भी कश्मीर कमेटी के चेयरमैन रहे, आपका एक मौक़िफ़ क्या है कि किस तरह कश्मीर को हल किया जा सकता है? पहली बात। दूसरा ये कि सेनेट के इलेक्शन में आप कह रहे थे मैं हुकूमत को NRO नहीं दूंगा, तो 64 से 50 पर कैसे आ सकते हैं? नहीं सर, फिर 64 से 50 पर आ गए, 50 के बाद दोबारा 32 में भी आ गए ना। इसी से अंदाजा लगाएं कि 25 जुलाई 2018 को क्या हुआ था और इस तरह के इंतखाबात होंगे तो फिर कश्मीर के मसले पर इस तरह की नाकाम पॉलिसियां सामने आएंगी।
शिकस्त खुर्दा पॉलिसियां सामने आएंगी, ये अवाम की नुमाइंदा हुकूमत नहीं है। लिहाजा ऐसे मौके पर उनसे यही तवक्को की जा सकती है कि हर कदम शिकस्त खुर्दगी की अलामत हो और उसकी गवाही। मौलाना साहब, वज़ीर आज़म ने आज ये कहा है कि भारतीय हुकूमत ने अपनी अपोजिशन को जवाब से लगा दिया है, तो उन्होंने भारत की मिसाल दी और दूसरा उन्होंने कहा कि आलमी फोरम पे मसला कश्मीर को उठाएंगे खुद वो जाकर। देखिए, आलमी फोरम पर उठाने का वक्त गुजर गया है इनसे। अब तो सांप गुजर गया और उसकी लकीर पर आप फिर लाठियां बरसाएंगे। अब क्या फायदा? अब तो जो इंडिया ने करना था वो कर लिया है। ऐसे मौके पर ये देखना चाहिए कि ये सारी चीजें हमें मालूम है। जैसे मैंने पहले भी अर्ज किया कि उसके मंशूर में ये बात वाज़ेह थी और हमारा कप्तान उसका इंतखाबी मुहिम चला रहा है। मौलाना साहब, पाकिस्तान में भारत जो है दहशतगर्दी को सपोर्ट करता है, और क्या पाकिस्तान सपोर्ट नहीं कर सकता कश्मीर को? क्या मुस्तरद ही करते जाएगा या जिस तरह मजम्मत करती जाएगी, जिस तरह हुकूमत भी कर रही है, सियासी जमातें भी कर रही हैं, क्या हम कश्मीरी जो आज़ादी की जंग लड़े उनको सपोर्ट नहीं कर सकते? हम सपोर्ट कर सकते हैं और हमें करना चाहिए, क्योंकि जाहिर है कि गुलामी के खिलाफ आज़ादी की जंग लड़ना अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक के मंशूर का हिस्सा है और कश्मीरियों की जो जद्दोजहद है और उसकी जो कुर्बानी है और जंग के लिए जो उनका जज्बा है वो आलमी इंसानी हुकूक के मंशूर के ऐन मुताबिक है, अक़वाम मुत्तहिदा के रूल्स के मुताबिक है और हम बरमला कश्मीरियों की जद्दोजहद आज़ादी की हिमायत के पाबंद हैं। और सबसे सवाल का जवाब देते हैं, मसला कश्मीर के हल की तरफ लेते हैं। मसला कश्मीर किस तरह हल किया जा सकता है? मसला कश्मीर के हल के लिए बैनुल-अक़वामी उसूल है। बुनियादी बात यह है कि खारजा पॉलिसी में हर मुल्क के मफाद के गिर्द खारजा पॉलिसी घूमती है। बैनुल-अक़वामी दुनिया के मफादात 70 सालों में हमने पाकिस्तान के साथ वाबस्ता नहीं किए और हिंदुस्तान ने पूरी दुनिया के मफादात को जकड़ लिया है। कौन सा मुल्क है जो अपने मफादात पर तेखा मारकर, चुनांचे 1993 में जब जनेवा की इंसानी हुकूक कमीशन में आपने इंसानी हुकूक के हवाले से करारदाद पेश की तो दुनिया के कोई एक मुल्क सिवाय लीबिया के वो आपके साथ नहीं खड़ा हो सका। तो अब इस सूरत में मुसलसल हमारी जो सफारतकारी है और नाकाम सफारतकारी है उसमें आप यकीन जानिए तो फिर पार्लियामेंट बेबस हो जाएगा। मौलाना साहब ये बताएगा, आप कश्मीर कमेटी के चेयरमैन रहे, आपका तजुर्बा है। 74 में गिलगित बल्तिस्तान से यही हैसियत पाकिस्तान ने ख़त्म की थी, उसी के नक्श कदम पर आज ये अमल दरामद करवाया इंडिया ने। तो आप नहीं समझते हैं कि सबसे पहले ये रास्ता हम ही ने दिखाया उनको? इंतजामी तौर पर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की पोजीशन तो अव्वल से ज़रा मुख्तलिफ थी। वो के टेरिटरी के हवाले से गिलगित बल्तिस्तान आल जम्मू कश्मीर का हिस्सा है और ये सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला है कश्मीर का, लेकिन इंतजामी हवाले से तकसीम से पहले भी इन दोनों इलाकों की सूरत हाल मुख्तलिफ थी और उसी हैसियत में पाकिस्तान ने उनकी इंतजामी जो फ़र्क है उसको बरकरार रखा था। टेरिटरी के हवाले से वो बहरहाल मौलाना साहब, ओपोजिशन का इत्तेहाद कायम है या खत्म हो चुका है? सरदारी साहब आज चेयरमैन सेनेट को आए असेंबली में बड़ी गर्मजोशी से उनसे मुलाकात, तो ये क्या कहेंगे? क्या पीपल्स पार्टी ने असेंबली में अगर कोई आकर आपको हाथ मिलाता है तो सर बकायदा बड़ा वेलकम किया, उन्होंने गर्मजोशी से मुलाकात की है? सर कोई मुलाकात नहीं हुई, हाथ ही मिलाया है। ज़्यादा से ज़्यादा वो आया, हाथ मिलाया, अच्छा लगे वापस से उसको अपनी इशू तो नहीं बनाया जा सकता। वो सियासत में इख्तलाफ होता है, बट अखलाकी तो नहीं हो सकती। सर आप भी जाएंगे फिर मुबारकबाद देने चेयरमैन सेनेट को? चेयरमैन सेनेट को मुबारकबाद देंगे? बहुत शुक्रिया जी। मौलाना साहब, सर आखिरी क्वेश्चन है, क्या मौलाना साहब, मसला कश्मीर के ऊपर आपकी जमात की क्या जद्दोजहद और मेहनत होगी बात है? देखिए, हमारे अकाबरीन ने कश्मीर की जद्दोजहद आज़ादी के लिए बंदूक उठाई और पूंछ का तकरीबन अक्सर इलाका शेखुल हदीस मौलाना यूसुफ खान साहब ने खुद बंदूक उठाकर इसको फतह किया था, उनके जवानों ने फतह किया था और
सबसे पहले इस पहाड़ी के ऊपर कुरान के नीचे से उन्होंने आज़ादी के लिए हल्फ लिया था कश्मीर से। जाहिर है हर तबका फ़िक्र ने कश्मीर में कुर्बानियाँ दी हैं, हमारे अकाबिर ने कुर्बानियाँ दी हैं, और मुसलसल जमीयत उलमा इस्लाम कश्मीरियों के आज़ादी के हक़ में मुतहर्रिक रही है, फ़ाल है। मौलाना साहब, भारत के इस इक़दाम के खिलाफ क्या पाकिस्तान हाफिज सईद को रिहा कर सकता है? मेरे ख्याल तो कर लेना चाहिए। मुझे उनके गिरफ्तारी से भी इख्तलाफ था, लेकिन किसकी नुमाइश कर रहे हो, किसके दबाव में सारा कुछ कर रहे हो? इस तरीके से तासुब दुनिया को देना कि हम बाहर के दबाव से सब कुछ कर रहे हैं, ये शायद पाकिस्तान की हुर्रियत और आज़ादी के साथ मुताबिकत नहीं है। बहुत शुक्रिया।